जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल, सपा कार्यकर्ता, पेपर लीक करने वाला गिरोह और एक मास्टरमाइंड। इन सभी का आज सारा काला चट्टा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात पल्लवी पटेल की, जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होकर अपना दल कामेरावादी को लगातार बैकफुट पर आना पड़ रहा है। पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चुनाव लड़ने के लिए अपना सिंबल नहीं दिया और अब लिफाफा सिंबल भी कोर्ट ने मना कर दिया है। ऐसे में मुश्किलों का सामना इस चुनाव में PDM यानी कि पिछड़ा दलित मुस्लिम को उठाना पड़ेगा। बता दें कि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर PDA के सामने PDM तैयार किया था, जिसमें ओवैसी के साथ यूपी में नया मोर्चा PDM यानी कि पिछड़ा दलित मुस्लिम नाम से तैयार किया गया, जिसमें पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना सिंबल देने से मना कर दिया, यानी कि अब PDM से उतरा हुआ प्रत्याशी OBC की पतंग के सिंबल पर नहीं लड़ सकता। इसके बाद दूसरा झटका चुनाव चिन्ह को लेकर लगा, जिसमें अपना दल कामेरावादी के चुनाव चिन्ह को निर्वाचन आयोग ने वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा न देने के कारण आयोग लिफाफा सिंबल आवंटित ही नहीं किया। हालांकि अपना दल कामेरावादी इसके लिए कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर भी उसकी याचिका खारिज हो गई। अब चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के सामने सिंबल को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। हालांकि PDM लगातार अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहा है और हाल ही में बरेली के प्रत्याशी ने लिफाफा को लेकर अपना नामांकन फाइनल किया था, जो कि कैंसिल हो गया है और वो फ्री सिंबल के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले पल्लवी पटेल द्वारा PDM में पल्लवी ने 2 चरणों की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 13 अप्रैल 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, चंदौली शामिल है। बरेली के प्रत्याशी रियासत यार खां का पर्चा शुक्रवार को सिंबल नाम मिल पाने की वजह से कैंसिल हो गया। अब ऐसे में पार्टी को हर सीट के लिए चुनाव चिन्ह की मांग करनी पड़ेगी। जहां पर लिफाफा चुनाव चिन्ह जारी नहीं हुआ होगा, वहां पर वो दूसरे चुनाव चिन्ह के जरिए लड़ना होगा। उससे अब पार्टी को और मुश्किलें बढ़ गई है। जहां एक और AIMIM ने अपने सिंबल पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, उसका भी खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर चुनाव सिंबल न मिलने से भी पार्टी को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के मुताबिक उन्हें चुनावी सिंबल लिफाफा नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी नेशनल पार्टी नहीं थी और कुछ डॉक्यूमेंट इशू भी थे। हालांकि जहां पर लिफाफा जारी नहीं किया होगा वहां पर हमको मिल जाएगा और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रत्याशी PDM के माध्यम से उतारने की बात कही है, तो हम लोग साथ में और पिछड़ा दलित और मुस्लिम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर में बात सपा समर्थकों की, जिन पर बीजेपी के मंत्री पर हमला करने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर रविवार देर रात हमला हो गया, जिसमें वो घायल हो गए। उनकी नाक पर चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। जिसके बाद मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली के मोहम्मदपुर कठार गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए संजय निषाद पर कुछ लोगों ने हमला किया। वहीं हमले की इस घटना से नाराज सांसद प्रवीण निषाद और पार्टी के तीनों विधायक के साथ साथ उनके समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे SP सत्यजीत गुप्ता ने तहरीर लेकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार भी प्रवीण निषाद को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर और उनके समर्थकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान वो घायल हो गए।
इसके बाद आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल में ले जाया गया। यहां से इलाज करवाने के बाद संजय निषाद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और सपा प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निषाद और उनके समर्थकों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हमले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने उन्हें आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। अगली खबर में बात यूपी एसटीएफ के तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परीक्षा पेपर लीक को लेकर बेहद ज्यादा सख्त है। पेपर लीक करने वाले आरोपियों और गिरोह को लगातार भंडाफोड़ किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ ने समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों के नाम शरद सिंह पटेल, अभिषेक शुक्ला, कमलेश पाल और अर्पित विनित हैं। वहीं यूपी एसटीएफ ने इन आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने मिलकर परीक्षा सेंटर के स्ट्रांग रूम से पेपर की फोटो खींचकर उसे बेचा था। यूपी लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 फरवरी को कराई थी। रविवार को गिरफ्तार हुए चारों आरोपियों में से शरद सिंह पटेल पेपर लीक के एक दूसरे मामले में भी पहले भी जेल जा चुका है। वहीं अब उसका नाम आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में सामने आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कैश, मोबाइल और कई सारे कागजात बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सभी आरोपियों को कौशाम्बी जिले में मझनपुर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। चारों आरोपियों पर कौशाम्बी जिले के मझनपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। मझनपुर कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि लीक हुए पेपर को कमलेश पाल ने व्हाट्सएप पर सौरभ शुक्ला को भेजा था। इसके बाद वहां से चला गया। सौरभ शुक्ला ने इस पेपर को शरद सिंह पटेल और अरुण सिंह को भी भेजा था। गिरफ्तार आरोपी शरद सिंह पटेल वीडियो परीक्षा मामले में 2019 से 2022 तक वाराणसी जेल में रह चुका है। आखिरी खबर में बात नकली नोट छापने वाले मास्टरमाइंड की, जहां लोकसभा चुनाव के बीच गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली नोट छापने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने नकली नोट छापने वाली मशीन और करीब 99,000 रुपए की फेक भारतीय करेंसी को जब्त किया है। इस काले धंधे में शामिल 3 आरोपियों को गाजीपुर पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के हत्थे चढ़े ये आरोपी आजमगढ़ के डालिम सनबीम स्कूल में नकली नोट छापने का काम करते थे। पड़ोसी जिले गाजीपुर के खानपुर इलाके में इसकी सप्लाई किया करते थे। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नकली नोट मिल रहे थे। पुलिस ने नकली नोट फैलाने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए अपनी टीम को सर्विलांस में लगाया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद इसी थाने के क्षेत्र में रहने वाले शिव कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से छपे हुए नकली नोट और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जब पुलिस ने आरोपी शिव कुमार से पूछताछ की तो पता चला कि इसका असली नाम विजय भारती है। इसके फर्जी नाम पर 13 जिलों में केस चल रहे हैं। 13 जिलों की पुलिस उसे तलाश रही है। आरोपी ने पिछले दिनों एनजीओ बनाकर एलआईसी के साथ भी काम किया था। उस समय वो एलआईसी का बड़ा एजेंट भी था। पुलिस की जांच में पता चला है कि शिव कुमार ने अपने पूरे जीवन में कोई अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है, लेकिन 4 आधार कार्ड में इसकी फोटो जरूर लगी है। कोई भी क्राइम वो अपने असली नाम विजय भारती से नहीं करता था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि वाराणसी जिले के चौबेपुर इलाके में डालिम्स सनबीम स्कूल की फ्रेंचाइजी है, जिसमें इसके पार्टनर ने इसके साथ गोलमाल कर स्कूल को अपने नाम पर कर लिया था। इसी नाम का एक स्कूल आजमगढ़ के मोहनाजपुर में भी चलता है, जहां पर वो नोट छापने की मशीन लगाए हुए है। वहां के कुछ युवकों के साथ मिलकर ये नोट छापने का काम किया करता था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब उन पर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल, सपा कार्यकर्ता, पेपर लीक करने वाला गिरोह और एक मास्टरमाइंड फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।